अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्प्लेंडर अकाउंट्स यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये कि स्प्लेंडर अकाउंट्स के अंदर आप प्रोडक्ट्स किस तरह मैनुअली ऐड कर सकते हैं। जितनी भी मास्टर लेवल की एंट्रीज़ हैं इस पे हम उसके लिए सेटअप पर जाते हैं। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास। इसमें प्रोडक्ट का ऑप्शन भी अवेलेबल है। फर्दर डिस्कशन से पहले इस वीडियो को लाइक करें, स्प्लेंडर अकाउंट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। मैनुअल भी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, साथ साथ हम एक्सेल शीट के ज़रिए इसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आज हम मैनुअल प्रोसेस देख रहे हैं तो हम ऐड प्रोडक्ट पे जाते हैं। यहाँ पे जो भी अवेलेबल कोड होता है सिस्टम में वो आ जाता है। आप अपनी जो एग्जिस्टिंग कोड है अगर वो भी चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट का नाम आ जाता है। ये जो भी प्रोडक्ट का नाम है मैंने टेस्टिंग के लिए एक नाम दे दिया। यहाँ पे इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट आ जाएगी कि ये प्रोडक्ट जो आप पीस में बेचते हैं, केजी में, लीटर में, जिस चीज़ में भी, मैं यहाँ से पीस सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद ऊपर कुछ ऑप्शन है कि आपकी जो प्रोडक्ट है ये नॉर्मल कोई प्रोडक्ट है तो वो फ़िलहाल नॉर्मल प्रोडक्ट को हम बना रहे हैं। अगर कोई सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट है, यानी कि अगर आपकी अकाउंटिंग या प्लम्बिंग या किसी तरह की कंस्ट्रक्शन की आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे सर्विस सेलेक्ट करते हैं। जब सर्विस सेलेक्ट करते हैं तो कुछ ऑप्शन चेंज हो जाते हैं, ट्रैक इन्वेंट्री वगैरह हट जाती है, क्योंकि लाजिम बात है अपनी सर्विस की आप इन्वेंट्री ट्रैक नहीं करते। इसके अलावा अगर आपकी वेरिएंट बेस्ड प्रोडक्ट होती हैं, फॉर एग्जांपल आप टी शर्ट ले लें या शूज़ ले लें जिसमें एक मेन प्रोडक्ट होती है, उसमें फिर कलर और साइज़ के लिहाज से डिफरेंट वेरिएंट बन जाते हैं, तो वो भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। फिलहाल हम प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं। हमने यहाँ पर इसकी बाकी दो चीज़ें मैनेज कर ली हैं। इसके अलावा अगर आपकी प्रोडक्ट है, अगर आपने केजी या लीटर में लिया हुआ है तो इस तरह की प्रोडक्ट जो है वहाँ पे डेसिमल भी आपको ऑन करना पड़ता है, क्योंकि लीटर में है तो वो ज़रूरी नहीं कि 1 लीटर या 2 लीटर ही हो, 1.25 या 0.8 लीटर भी हो सकते हैं। तो जब आप इसको एनेबल करते हैं एक दफ़ा, दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं उसके पास कि अगर आप प्रोडक्ट के अमाउंट को डायरेक्टली अपडेट करते हैं तो अमाउंट अपडेट करने के बाद सेल के ऊपर या किसी भी ऑप्शन में उस प्रोडक्ट की प्राइस अपडेट हो जाए। जो दूसरा ऑप्शन है वो ये कि अगर आप प्रोडक्ट का अमाउंट डायरेक्ट अपडेट करते हैं तो उसकी क्वांटिटी अपडेट हो जाए। पहले वाला तो जो नॉर्मली केस है वो उस केस में होता है कि आप बल्क में कोई किसी को प्रोडक्ट दे रहे हैं, आप प्राइस मैनेज, आप नई प्राइस चेंज करना चाह रहे हैं, आपने डायरेक्ट उसकी अमाउंट चेंज कर दिया है तो वो क्वांटिटी सेम रख के प्राइस खुद ब खुद आपको मैनेज कर देता है। जबकि जो दूसरा वाला केस है नीचे वाला, ये नॉर्मली पेट्रोल पंप में यूज़ होता है ज़्यादातर, ताकि आप जब नॉर्मली पंप में क्या होता है कि आपको किसी ने 500 रुपीज़ दिए कि 500 का पेट्रोल डाल दो इसमें, और आपको रेट पता है कि 280 या समथिंग जो भी रेट चल रहे होंगे, तो आपको वो नहीं अंदाज़ा होता है कि कितने लीटर उसमें पेट्रोल डालना है। तो जब आप अमाउंट 500 लिखेंगे और 250 या 280 जो है प्राइस होगी, तो क्वांटिटी खुद ब खुद सिस्टम निकाल के दे देता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो कैलकुलेशन फ़ील्ड का है। अगर जो हमारे ऐसे क्लाइंट जो टाइल्स या इस तरह के काम कर रहे होते हैं, उनको कैलकुलेशन फ़ील्ड चाहिए होती है कि 28/6 या 4/5, तो इस तरह के आप कैलकुलेशन वहाँ टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका जो टोटल है वो आपके पास, आप जब इनवाइस और बना रहे होते हैं वहाँ पे शो हो जाता है। इसके बाद ऑप्शन है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो थर्ड स्केड्यूल है। ये वाला ऑप्शन नॉर्मली हमारे ऐसे रिटेल के क्लाइंट जो एफबीआर से इंटीग्रेट हुए हैं, उसमें थर्ड शेड्यूल की एफबीआर में इंटीग्रेशन और डाटा हिट होने के लिए इस ऑप्शन का सेलेक्ट करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ आपको ज़रूरत नहीं है इसकी। जब आप नॉर्मल प्रोडक्ट बनाते हैं तो ट्रैक इन्वेंट्री अनेबल होती है। अच्छा, कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें हमने लिखा हुआ है कि आप इसको एक दफ़ा सेलेक्ट कर लें और बाद में चेंज नहीं कर सकते क्योंकि चीज़ें पीछे हिट हो जाती हैं। तो जब आप नॉर्मल प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो ट्रैक इन्वेंट्री अनेबल होता है, आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली नॉर्मल प्रोडक्ट में ट्रैक इन्वेंट्री अनेबल होना चाहिए। सर्विसेज में इसकी ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप बैच मैनेज करना चाह रहे हैं, बैच वाइज आपकी प्रोडक्ट है तो वो भी आप मैनेज कर सकते हैं। आपकी प्रोडक्ट बैच सेंसिटिव हो जाएगी जब आप बैच वाली प्रोडक्ट बनाएंगे। तो देखें यहाँ पे आपके पास बैचेस का टैब भी अवेलेबल हो जाता है। तो जिनकी बैच वाइज प्रोडक्ट है, जैसे कि फार्मा की प्रोडक्ट्स हो गई या मिल्क वगैरह हो गई, उसमें आप बैच करते हैं, फिर बैच के बाद आपसे एक्सपायरी भी पूछता है। इसके बाद आप सीरियल नंबर, अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, आपकी इंडिविजुअल प्रोडक्ट जो हैं वो आपके पास एलईडीज़ वगैरह हैं या कोई और प्रोडक्ट है, लैपटॉप वगैरह जिसमें इंडिविजुअल प्रोडक्ट का सीरियल नंबर है, तो वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। आप जब भी सेल परचेज़ करेंगे तो वो आपसे जो है सिस्टम हर प्रोडक्ट के सीरियल नंबर जो है वो आपसे पूछ रहा होगा कि इसकी 4 प्रोडक्ट परचेज़ की क्या सीरियल नंबर है, इसी तरह सेल करते हुए भी। इसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है, आप प्रोडक्ट की पैकिंग मैनेज करना चाह रहे हैं। ये नॉर्मली जिनका कपड़ों वगैरह का काम है ज़्यादातर वो यूज़ करते हैं कि वो डिफरेंट उसके बंच बना देते हैं अपने, कि इतने मीटर वाले इतने थान हैं आपके पास, इतने मीटर वाले इतने, और उनकी एक प्रॉपर पैकिंग बन जाती है। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है असम्बल प्रोडक्ट। अगर आप की मैन्युफैक्चरिंग का आपका काम है तो आप डिफरेंट रॉ मटेरियल से मिला के कोई फिनिश गुड बना रहे होते हैं, तो जो आपकी फिनिश गुड है जो डिफरेंट रॉ मटेरियल से मिलके बनती है, उसके लिए आपको असम्बल का टिक लगाना ज़रूरी होता है। जब आप यहाँ असम्बल का टिक लगाते हैं तो आपके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं, आप जाके उस प्रोडक्ट को असम्बल प्रोडक्ट के फार्मूलेशन जाके वहाँ पे सेट कर देते हैं। ये हमने जो शुरू ये जो पॉइंट डिस्कस किए हैं, बैच और सीरियल असम्बल, इनकी सेपरेट वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं।
अब ये हम नॉर्मल प्रोडक्ट की तरफ वापस आते हैं। हमने कुछ अकाउंटिंग पीछे, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग बेस है तो हर एंट्री के पीछे अकाउंटिंग से हिट भी होती है। यहाँ पर आप देखें अगर कि डिफरेंट अकाउंटिंग के हेड्स हैं, जो हेड आप इनमें से चेंज अगर करना चाहें, ख़ासतौर से अपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बजाय कोई और हेड आप देना चाहें, या इन्वेंट्री के अंदर भी आप कोई फर्दर हेड ऐड करना चाहें, वो यहाँ पे शो हो जाएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट में। इसी तरह सेल्स के अंदर जो प्रॉपर हेड है वो ये हैं, डिस्काउंट्स के ये हेड हैं। अगर आप कोई परचेज़ प्राइस देना चाहते हैं यहाँ पे, तो आप परचेज़ प्राइस दे दें, सेलिंग प्राइस आप दे दें। लेकिन जब आप सेल और परचेज़ कर रहे होंगे तो इन प्राइसेस को आप वहाँ पर रिवाइज़ भी कर सकते हैं, मतलब उसको वहाँ पर आप अपडेट भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ ज़ीरो लिखेंगे तो आपको हर परचेज़ और सेल पे आपको उस वक्त की जो सेल परचेज़ प्राइस है वो देनी पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पे आप रिटेल प्राइस भी लिख सकते हैं। रिटेल प्राइस का नॉर्मली यहाँ पे देने का मकसद ये होता है कि अगर आप अपनी प्रोडक्ट की आप जो टैक्स अप्लाई करना चाह रहे हैं वो कोई थर्ड स्केड्यूल या थर्ड शेड्यूल की प्रोडक्ट है, तो उस पर नॉर्मली रिटेल टैक्स अप्लाई होता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे रिटेल टैक्स देना होता है। आप बता देते हैं कि ये रिटेल टैक्स जो है अगर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है तो आपको यहाँ स्टिक को लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यानी कि 40 रुपीज़ के अंदर टैक्स इंक्लूडेड है, वो वर्क बैक करके इसका टैक्स खुद ही निकाल लेता है। अगर आप कहते हैं कि नहीं ये इस वाली प्रोडक्ट के अंदर मेरा टैक्स इसके ऊपर अप्लाई करना है, तो आप इसको एनेबल कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर टैक्सेस का ऑप्शन अवेलेबल है इन प्रोडक्ट के साथ ही। जब आप टैक्सेस पे क्लिक करते हैं तो सिस्टम आपको एक टैक्सेस का जो टैब है वहाँ पर ले जाता है। आप सेल्स और परचेज दोनों के अंदर ब्रांच वाइज टैक्स जो है अप्लाई कर देते हैं। अगर आपकी मल्टी ब्रांचेस की प्रोडक्ट का आपका बिजनेस है, आप चाहते हैं कि आपके कुछ शहरों में या कुछ ब्रांच में टैक्स अप्लाई हो इस प्रोडक्ट पे, जबकि कुछ शहरों में नहीं अप्लाई हो या दूसरे रेशियो से अप्लाई हो, तो वो भी आप मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास जितने भी टैक्सेस हैं, जो एक्टिव टैक्सेस हैं, वो यहाँ पर अवेलेबल होंगे। आप ये टैक्स किस प्राइस पे अप्लाई करना चाहते हैं, सेल प्राइस पे, आप रिटेल प्राइस यानी एमआरपी पे अप्लाई करना चाहते हैं, ये परचेज़ प्राइस पे करना चाहते हैं। नॉर्मली हम परचेज़ में परचेज़ पे करते हैं। कंपाउंड टैक्स यानी कि तमाम की वैल्यूज़ को मिला के उसके बाद टैक्स अप्लाई होता है, वो कंपाउंड टैक्स है। हम यहाँ से सेल प्राइस पे सेलेक्ट कर लेते हैं। जितनी ब्रांचेज़ हैं सब पे ये टैक्स अप्लाई हो तो आप ये अनेबल करते हैं। जब आप इसको हटा देते हैं तो आपके पास जितनी ब्रांचेज़ हैं वो यहाँ पर आ जाती हैं, आप ब्रांच वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ। ये मैंने टैक्सेस पे अप्लाई कर दिया। इसी तरह मैं परचेज़ पे करना चाहूँ तो मैं इसको परचेज़ पे अप्लाई कर देता हूँ। ये मेरी टैक्सेस की वर्किंग हो गई। उसके बाद सेकंड टैब है मेरे पास फर्दर प्रोडक्ट की डिटेल की। यहाँ पर हम सबसे पहले आप प्रोडक्ट की इमेज जो है वो भी अपलोड कर सकते हैं। आप यहाँ से जाएंगे, ब्राउज़ करेंगे, जो भी आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड इमेज है वो आप अपलोड कर दें यहाँ पे। अगर आपने प्रोडक्ट की कुछ चीज़ें, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट के प्रिंसिपल या प्रोडक्ट के ब्रांड पहले से बनाए हुए हैं तो आप यहाँ ड्रॉप डाउन में उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये मेरा टी वाइटनर है, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे अगर डिफरेंट प्रिंसिपल्स या वेंडर्स हैं वो ड्रॉप डाउन में आ रहे होंगे, वो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ ताकि मेरी प्रोडक्ट उस वेंडर या प्रिंसिपल से अटैच हो जाए। अगर मैं कोई शॉर्ट नेम देना चाहता हूँ वो दे दूँगा। एसक्यू से मुराद है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जो वेंडर या प्रिंसिपल का अपना कोड है वो भी यहाँ पे सेव हो जाए, वो आप यहाँ दे सकते हैं। अगर बारकोड रिलेटेड प्रोडक्ट है तो आप यहाँ बारकोड टाइप कर सकते हैं। जो खासतौर से रिटेल के जो क्लाइंट हैं वो स्कैनिंग और पीओएस का फॉर्म जो यूज़ करते हैं, वहाँ बारकोड अगर दे देंगे तो उनके लिए आसानी हो जाती है। अगर मेरे पास डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल हैं वो मैं ड्रॉप डाउन में यहाँ सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसी तरह अगर आपकी ऐसी प्रोडक्ट जिसमें आपको वेट, हाइट, वेट, लेंथ वगैरह देने होते हैं वो आप दे सकते हैं। आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम है तो यहाँ मॉडल नंबर आप उसको दे सकते हैं। एच कोड ख़ास तौर से जो हमारे रिटेल के क्लाइंट हैं, ऐसे जहाँ पीओएस का फॉर्म यूज़ हो रहा होता है वहाँ पर, या एफ से इंटीग्रेशन में, तो इस प्रोडक्ट में एच कोड का होना ज़रूरी होता है, तभी आप इसको एफ से प्रॉपर इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो एच कोड 4 डिजिट कोड होता है, वो आपको पता होगा। आपकी ये प्रोडक्ट किस एच कोड में फॉल करती है वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे तो वो एच कोड प्रोडक्ट के साथ अटैच हो जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट की कोई शॉर्ट डिस्क्रिप्शन या नॉर्मल डिस्क्रिप्शन आप देना चाहें जो बिल बनाते हुए शो हो जाए और प्रिंट में भी शो हो जाए तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके अलावा कस्टम फील्ड्स, कुछ ऐसी फील्ड्स जो सिस्टम में अवेलेबल नहीं है लेकिन आप मैनुअल ऐड करना चाहें तो वो आप सेटअप में जाके वो कस्टम फील्ड ऐड करते हैं और उन एड्स को भी, उन फील्ड्स को भी आप यहाँ पर इन प्रोडक्ट के साथ अटैच कर सकते हैं। मल्टी पैकिंग के हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। अगर हम प्रोडक्ट को सेव कर लेते हैं एक दफ़ा, पहले हम इसको सेव करके देख लेते हैं, इसको हम कंटिन्यू एडिट कर लेते हैं। मल्टी पैकिंग का ऑप्शन क्या करता है, आपकी अगर डिफरेंट पैकिंग हो, यानी कि मेरी ये प्रोडक्ट पीस में है, इसके बाद मेरे पास कुछ पैक्स आते हैं, यानी कि ट्रे आ गई, ट्रे के अंदर मेरे पास 24 पीस हैं, फिर उसका एक मास्टर कार्टन आ गया जिसमें फॉर एग्जांपल 100 पीसेज हैं, तो मैं मल्टीपल पैकिंग इसकी प्रोडक्ट की यहाँ पर बना सकता हूँ। इसके बाद है कैटलॉग का। ये ज़्यादातर जो ये ऑप्शन है वो कोटेशन वाला जो ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसमें उनको बड़ी डिटेल से प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन विद पिक्चर्स वाला देनी होती हैं, तो वो तमाम चीज़ें यहाँ पे पिक्चर्स और कंप्लीट डिटेल के साथ अपना कैटलॉग भी सेव कर सकते हैं।
स्टॉक लेवल का ऑप्शन होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास, अगर आपके मल्टी ब्रांचेज़ हैं तो यहाँ ब्रांचेस का ऑप्शन भी आ रहा होगा। ब्रांचेस नहीं है, सिंगल ब्रांच वाला है, तो डायरेक्ट वेयर हाउस से आपके जितने वेयर हाउस हैं आप उतने वेयर हाउस को बारी बारी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। वेयर हाउस वाइज आप मिनिमम स्टॉक लेवल मैनेज कर सकते हैं। मिनिमम स्टॉक लेवल क्या, प्रोडक्ट में एक थ्रेशोल्ड सेट कर देते हैं कि इससे कम क्वांटिटी अवेलेबल हो तो सिस्टम मुझे डैशबोर्ड पे और रिपोर्ट्स में डाटा बताना शुरू कर दे कि आप मिनिमम स्टॉक लेवल से आपके ये प्रोडक्ट कम हो गई है। टैक्सेस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारे कुछ जनरल ऑप्शंस थे कि आप एक नई प्रोडक्ट को बनाते हुए किस किस तरह के ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने कमेंट देना ना भूलिएगा। थैंक यू।